उससे अच्छा मिर्चा पीछे लगा लेता, छटपटाता रहता रात भर। अब कोई कोई आकर के ये बोल देता है कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक मात्र आधे घंटे में पूरा करंट अफेयर। अरे साला तू भगवान, आधा घंटा पूरा दे रहा तुम। मैथ वाला हो गया कि ये 2 सेट अगर आप लगा लीजिएगा तो बहुत बेहतर है। एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक। और इस एमटीएस के एग्जाम में हम क्या करते हैं, एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक। अभी तो फॉर्म भरा रहा है ना। एमटीएस निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि मेरा एमटीएस हो जाए, ठीक है। आप तो जानते होंगे कि एमटीएस का कट ऑफ कितना जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो 2 सब्जेक्ट का होता है। एक होता है इंग्लिश का और दूसरा होता है जीएस जनरल स्टडी का, ठीक। 2 चीज। और एक होता है मैथ्स और एक होता है रीजनिंग, जिसमें ये दोनों का दोनों बस केवल इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए, नहीं क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं। केवल क्वालिफाइंग करना है इसमें। मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाई है, मतलब इससे आपको मेरिट से कोई मतलब नहीं है। और इंग्लिश और जीएस से, ये दोनों से केवल बनेगा मेरिट। याद रखिए, केवल इंग्लिश और जीएस से मेरिट बनेगा। इसका मतलब है कि हमको जीएस और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा नहीं, सबसे ज्यादा इंग्लिश और जीएस पढ़ना होगा, ठीक। अब क्या करें कि इसको हम कैसे, अगर आपको अभी अच्छा नंबर आ रहा है, मतलब अगर सेट लगा रहे होंगे एमटीएस में, तो आप देख रहे होंगे कि आप किस पोजीशन में, आपको खुद पता चल रहा होगा कि हम किस स्थिति में हैं और किस स्थिति में नहीं, ठीक है। तो एमटीएस के लिए आप क्या करें, हम केवल ये बताने आए हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप रूल फॉलो कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसको फॉलो करना, वो आपके मन पे डिपेंड करता है। ऐसे भी हमको मतलब 90% से ज़्यादा ऐसा स्टूडेंट होता है जो स्ट्रैटेजी देखता है लेकिन इसको फॉलो बहुत कम ही करते हैं, शायद क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी हमसे बताने वालों से ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए, ठीक है, अपने मन से। तो हम बता रहे हैं कि इंग्लिश और जीएस का प्राथमिकता ज़्यादा है, तो इसको प्राथमिकता भी ज़्यादा देना होगा पढ़ने वक्त, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग है, तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना क्योंकि इससे आगे आने वाला सीजीएल है, एमटीएस है, ये सभी है। तो हम बताते हैं कि सबसे पहले ये क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए पढ़ना क्या है। अगर मैथ्स में अभी 25 क्वेश्चन एमटीएस का है, अगर आपका अभी मान लेते हैं 15 से 20 सही हो रहा है, मैथ अगर 15 से 20 सही हो रहा है, तो 15 से 20 के बीच में अगर सही हो रहा है, जैसे एवरेज अगर 18-19 है, तो आप क्या करना है कि आपको डेली मॉक लगाना है मैथ का, डेली मॉक लगाना है, प्रत्येक दिन मॉक लगाना है, एक या दो प्रत्येक दिन। अगर आपके पास ज्यादा समय है ना, तो 2 मॉक लगा लीजिए और उसको डील कीजिए। एमटीएस का हो गया, सीएचएस, मतलब ऐसा नहीं कि हम एमटीएस का केवल मॉक लगाएंगे, मैथ का किसी का भी मॉक लगाइए। मैथ का सवाल तो ज्यादा ऊंच नीच होता नहीं है कहीं भी, ठीक है। और रीजनिंग का हम बोले कि रीजनिंग जो है ना, वो सप्ताह में, एक सप्ताह में, 1 वीक में आपको 4 सेट लगाना है, मात्र एक सप्ताह में 4 ही सेट लगाना है रीजनिंग का, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इससे तो मेरिट बनेगा नहीं, लेकिन हमको उतना भी पीछे नहीं रहना है कि साला इधर अच्छा करके इधर फेल हो जाए, है ना। तो इसको 1 और 2 मॉक तो लगाते ही रहना है, सॉल्व करते रहना क्वेश्चन को। और ये जो रीजनिंग है वो सप्ताह में 4 सेट लगाना है, मात्र सप्ताह में 4 सेट, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, बस सप्ताह में 4 सेट ही लगाना है और नहीं लगाना है ना। तो ये हो गया। और ये मैथ वाला हो गया कि 2 सेट अगर आप लगा लीजिएगा तो बहुत बेहतर है। वो भी ऐसा नहीं कि सब सेक्शनल बता रहे हम, सेक्शनल क्या है, 1 से 2 एक लगा लिए ना, तो इसका मतलब है कुछ भी टेक्स्ट बुक से लगा लीजिए, बहुत सारा दिया हुआ, रीअटेम्प्ट करके तो देता रहता है। ऐसा नहीं अरे मार दिए हैं, मार दिए कुछ नहीं, रीअटेम्प्ट कीजिए, फिर से रीअटेम्प्ट कीजिए, है ना। तो मैथ का अगर 2 मॉक आप लगा लेते हैं तो बहुत बेहतरीन है प्रत्येक दिन। और रीजनिंग का सप्ताह में 4 सेट। अब ये हो गया क्वालिफाइंग के लिए। अब हम मेरिट जो बनेगा इंग्लिश और जीएस, इस पे तो हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा काम करना होगा। जीएस का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश को कुछ करा जा सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है कि इस, अगर एमटीएस का दे रहे हैं तो सबसे पहले इडियम फ्रेज जो है, सबसे पहला इडियम, ये जो इडियम फ्रेज है इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये जो इडियम्स है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया, ये जो इंग्लिश का इडियम है, फ्रेज है, ये आपको अच्छा से पढ़ लेना होगा, ठीक।
क्या पढ़ना होगा इंग्लिश का? इंग्लिश का इडियम आप ब्लैक बुक से पढ़ लें, पूरा इडियम फ्रेजेस ब्लैक बुक का पढ़ लें। उसके बाद आता है वन वर्ड, ये वन वर्ड जो है वो भी आप ब्लैक बुक से पढ़ लें, बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक। और सबसे अच्छा है कि अगर पढ़ लिए और पढ़ने के बाद अगर एग्जाम आने लगे तो ऐसा नहीं कि हम पूरा रिवीजन करेंगे करके, उस समय नहीं बचता है रिवीजन करने का। तो उसमें ब्लैक बुक में एक मोस्ट रिपीटेड करके दिया हुआ है, एक है मोस्ट रिपीटेड करके दिया हुआ, आप उसको पढ़ लें। और एंटो सीनो ये जो भी है वो ब्लैक बुक से पढ़ें। हालांकि हम जान रहे हैं कि पढ़ने में टाइम लगता है, बोलने के तो हम तुरंत बोल दिए, चमड़ा का मुंह बोल दिए 2 मिनट में कि ब्लैक बुक पढ़ लीजिए। अरे ब्लैक बुक कम नहीं है, वो भी समंदर है, वो भी समंदर है साला के। और इंग्लिश का ग्रामर के लिए आपका सबसे बेस्ट बुक जो है वो सब कोई बोलता है कि आप नीतू मैम का बुक पढ़ें। नीतू मैम का बुक आपको पढ़ना है ग्रामर के लिए। और सबसे बेहतरीन है ना कि आप जैसे अभी पूरा चैप्टर, अभी तो समय है आपके पास, और जब अभी समय है ना तो पहले एक चैप्टर पढ़िए, और चैप्टर पढ़ने के बाद उसका लास्ट का जो है एरर वो लगाइए, फिर पढ़िए, फिर लास्ट का एरर लगाइए। और जब एग्जाम देने जा रहे हो तब आप चैप्टर ना पढ़ें, केवल एरर पढ़ें, केवल जो लास्ट का जो 20-30 दिया हुआ ना एरर, उस एरर को पढ़े और उसका सॉल्यूशन देख करके जाए। क्योंकि कोई सिलेक्टेड एरर दिया हुआ है, जैसे वर्ब का पूरा दिया हुआ है या कोई भी चीज का पूरा दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया, नाउन है, प्रोनाउन है, बहुत सारा है, ये कीजिए बस। और अब देखिए थोड़ा सा जिससे मेरिट बनेगा उसको तो थोड़ा तवज्जो ज्यादा देना पड़ेगा हमको, उसको थोड़ा ज्यादा हमको प्राथमिकता देना पड़ेगा ना, तो ये पढ़ते रहना होगा। और ऐसा नहीं कि एकदम जिए मरुए एकदम खूब एकदम लगल है 8 2-10 घंटा 12-12 घंटा नहीं हो, इंसान है, थोड़ा सा अच्छे दिमाग से काम लेना होगा, शरीर को भी रेस्ट चाहिए, है ना? हम तो बोलते हैं मात्र 5 से 6 घंटा डेली पढ़ना होगा बस। कोई बोलता है कि हम नहीं 16 घंटा पढ़ना होगा, 17 शकरकंद पढ़ना होगा 16 घंटा। साला तुम सेलेक्ट हुए ना फिर भी तुम 17 घंटा नहीं पढ़ता होगा, ये हम लिख करके देते हैं कि 17 घंटा नहीं पढ़ता होगा। वो जो भांजने वाला भांज देता है ना कि 16 घंटा पढ़ते थे, 24 घंटा में 26 घंटा सोते पढ़ते थे। ये भांजने वाला भांज देता है, नंबर अच्छा आने पर बोल ही देता है कि हम 17 घंटा पढ़ते थे 18 घंटा, जो बोला है ना कि जो 17 घंटा और 18 घंटा पढ़ते हैं उसको क्या बोले, ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना कि उसका मुंह चुप हो सके। फेंकने वाला बहुत इंसान है धरती में, जमीन से जुड़ा कोई बात ही नहीं करता। सब 16 घंटा पढ़िए, नहीं नहाना छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दिए। अरे एक बार जब बीमार होंगे ना तो सब कुछ धरल रह जाएगा, साला हम चल देंगे। 16 घंटा 17 घंटा ये सब कोई जरूरी नहीं है। हम कह रहे आप बोल रहे हैं कि 6 घंटा, मात्र 5 से 6 घंटा आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। सब बोलता है ना कि नहीं नींद लगता है तो सोना नहीं है, पैर के नीचे पानी रख देते थे और पैर पानी में डाल देते थे ठंडा के दिनों में और जगल रहते थे, मरचा की बुकनी फाँकते थे, उससे अच्छा मरचा पीछे लगा लेता, छटपटाता रहता रात भर, उसके बाद फिर पढ़ता, उससे तो ज़्यादा नींद फट जाता ना। जब डिकिया दोनों लाल होता तब समझ में आता। अरे 16 घंटा पढ़ते थे सर, अरे क्या 16 घंटा क्या पढ़ते थे? हम आज तक ज़िंदगी में 16 से 17 घंटा कभी नहीं पढ़े। दोस्तों के साथ बैठे भले 15 घंटा 16 घंटा बैठ गए लेकिन पढ़े नहीं। हम हमको लगता है कि हम 5 घंटा चा हालाँकि देर हुआ नौकरी लेने में यही वजह से कि हम 4 ही घंटा प 6 घंटा नहीं पढ़ते थे, मन से तो एकदम नहीं पढ़ते थे, है ना? तो हम बोल रहे हैं कि मात्र 5 से 6 घंटा पढ़ना है और जीएस पढ़ना है। और जीएस में क्या पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री बेसिक चीज़ पढ़ ही लेना है, क्योंकि ये जीएस ना थोड़ा-सा खेल कर देता है किस्मत के साथ, थोड़ा-सा किस्मत के साथ खेल जाएगा ये जीएस, ठीक है? तो जीएस को बेसिक कर ही लेना है। जैसे जीएस का बेसिक में क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री ये पढ़ लेना, पॉलिटी पढ़ लेना है, इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, मतलब हम तो सब बता ही दे रहे हैं। मतलब बेसिक चीज़ पढ़ ही लेना है जीएस का। साइंस हो गया, ये सब जी बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं। जीएस का बोले ना कोई सिलेबस नहीं है। करंट अफेयर आप लास्ट में, करंट अफेयर एक बहुत अच्छा चीज़ है। एक होता है राहुल सर का वीडियो, क्या नाम है उन चैनल का, एडीबीसी ऐसे कुछ करके नाम है, जलजला करके आता है। आप अगर करंट अफेयर वो भी देख लेना मंथली, 1 मंथ का मात्र 2.5 घंटा 3 घंटा का वीडियो होता है, 1 मंथ का। आपको करंट अफेयर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किस्मत होगा तो वहीं से फँसेगा और नहीं तो अगर वहाँ से नहीं फँसा तो फिर नहीं फँसेगा।
ऐसा है। जलजला, हम विश्वास नहीं कीजिएगा, एक बार हम सीजीएल का एग्जाम देने के लिए गए थे, सारा वीडियो देख लिए और टोटल करंट अफेयर का वीडियो देख लिया, जो जलजला आया था ना वो हम नहीं देखे। सारा महीने का जनवरी से लेकर के कुछ 6 महीने का दिया हुआ था, हम उसको नहीं देखे। और हम जब नहीं देखे तब पछताए कि 4 सवाल करंट अफेयर का चारों का चारों ही जलजला से था। बहुत पछताए, उस दिन से उस पर भरोसा हो गया है। जलजला, है ना? अच्छा है, हम कोई ऐसा नहीं कि प्रचार कर रहे हैं या फिर कोई हमको बोला है। अब जलजला देखिए, ठीक लगेगा आपको। नहीं ठीक लगेगा तो दूसरा चैनल भी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बोले तो वही देखना आपको। करंट अफेयर के लिए वही सही है। सब मंथली आता है, जलजला मई, जलजला जून, इस तरह करके, ठीक है? बहुत अच्छा होता है। अब कोई-कोई आकर के ये बोल देता है कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक मात्र आधे घंटे में पूरा करंट अफेयर। अरे साला तू भगवान है, आधा घंटा पूरा दे रहा है तुम? ये खाली दे नहीं रहा है, तुम अपना व्यू ले रहा है और अपना खाली व्यू जमा रहा है, स्टूडेंट ला रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या आधा घंटा क क्या, अगर 6 महीना का करंट अफेयर आधा घंटा में कैसे बता सकता है कोई? ये तो कुछ नहीं, डर का बिज़नेस कर रहा है यूट्यूब पर। बच्चों को डराओ और लो, है ना? तो जीएस तो आपको बेसिक पढ़ लेना होगा, है ना? या लुसेंट है ना, ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, वही दोनों पढ़ लीजिए, एक ही बुक पढ़ लीजिए, केवल लुसेंट पढ़ लीजिए। बाकी जीएस का तो यही खेल चल रहा है, जलजला देख लीजिए और लुसेंट ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव दोनों पढ़ लीजिए, एक ही बुक पढ़िए, बस। और बाकी जो हम बोले कि इडियम जो पढ़ना है, वो किससे? ब्लैक बुक से, वन वर्ड से, एंटोसिनो, मतलब 2 बुक पढ़ना है, एक ब्लैक बुक, एक नीतू सिंह का बुक, बस। ये 2 चीज़ पढ़ना है आपको, इंग्लिश में। और क्या करना है, केवल पढ़ना है? नहीं, आपको केवल पढ़ना नहीं, आपको सेट तो लगाते ही रहना है। सेट लगाते ही रहना है कि कैसे क्या होता है। स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण होता है इसके लिए, आप वो भी देखते रहें। इंग्लिश में क्या है ना, सेट लगाइए आप। सेट लगाइए ना, और सबसे पहला अगर आपको लगता है कि क्लोज़ टेस्ट मेरा सही नहीं हो रहा है, पीक्यूआर सही नहीं हो रहा है, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, अंग्रेजी माध्यम जो है ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए और डेली देता है, एक फ्री का भी देता है और अगर आप पैसे से लीजिएगा तो प्रीमियम वाला भी दे देगा। एनसीईआरटी का टोटल बुक का वहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाला हुआ है, प पढ़ाई वाला, वो रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने से बहुत फ़ायदा होता है। हम आज लगता है कि कम से कम 2 साल से रीडिंग कर रहे हैं। पहले अंग्रेजी में सही क्या होता था मेरा, वर्ड, वन वर्ड, इडियम, ये सब सही होता था। गलत क्या होता था? तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज़ टेस्ट, पीक्यूआरएस, और आज जस्ट उल्टा चल रहा है। पीक्यूआरएस सही होता है, क्लोज़ टेस्ट सही होता है, और वो इंप्रूवमेंट सही होता है, लेकिन वर्ड वुड नहीं पकड़ाता, वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत कुछ सुधार होता है, बहुत सुधार हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। कुछ नहीं समझ में आता था, फिर भी पढ़ लेते थे एक बार, जाओ साला। मतलब एक तरह से रूटीन बना लीजिए यार, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी एक बार रीडिंग कर दो, खाली रीडिंग कर दो। बहुत काम देगा, बहुत कारगर सफल होगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको लगेगा कि हम कुछ क्या सीखें, इससे क्या सीखें? लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय ऐसा आएगा ना, पता भी नहीं चलेगा और सही भी हो जाएगा, ऐसा है। इंग्लिश का मॉक टेस्ट डेली 2 से 3 लगाना है, 3 लगाना है। 3 मॉक टेस्ट डेली लगाना है और नीतू सिंह का बुक पढ़ लेना है, नीतू मैडम का, और इडियम फ्रेजेज़ याद कर लेना है ब्लैक बुक से और एंटोसिनो। अगर आपको लगता है कि बहुत रटने में टाइम जाएगा तो हम वो टोटल चीज़ पढ़ाएँ और अभी पढ़ाने वाले हैं। अच्छा लगे तभी आप रहे हमारे साथ, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत बड़ा-बड़ा चैनल है, आप वहाँ देख सकते हैं। अभी मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड जो ब्लैक बुक का है वो हम ट्रिक से पूरा करा दिए। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और इंग्लिश का भी इडियम्स जो है वो भी चल रहा है ट्रिक से, जो ए सीरीज़ पूरा खत्म हो गया है। नीतू सिंह का ए से जेड तक का सीरीज़ जो सिनोनिम है वॉल्यूम 1 का, वो पूरा ट्रिक से पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है? और बहुत सारा चीज़ खत्म हुआ है। अभी नीतू सिंह का जो बुक है, उसका जैसे वर्ब चैप्टर है, उसका लास्ट में एरर दिया हुआ है, तो वो एरर से हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो वो एरर पढ़ाएँगे और उस एरर से पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे। ऐसा करते चलेंगे हम। और डेली आपको 3 से 4 सेट लगाना ही लगाना है। और सबसे आसान होता है इंग्लिश पढ़ना, कहीं भी बैठ के पढ़ लेंगे, ना कॉपी की ज़रूरत, ना कलम की ज़रूरत, बस खाली यार मोबाइल की ज़रूरत। बस खाली निकाल के मोबाइल, ए धनिया तोरे जिया गे, ये सब नहीं करना है, खाली शॉर्ट्स नहीं, बस फटाक से वही ऐप खोलना है, अंग्रेजी माध्यम या फिर टेक्स्ट बुक, सेट लगाते रहना है उसका, ठीक है? एंटो का, सीनो का, कुछो का सेट मारते रहना है, ठीक है? तो इस तरह से अगर करेंगे और इस तरह से थोड़ा ज़्यादा मेहनत ये दोनों में करना होगा, क्योंकि इसी से मेरिट बनने वाला है, ठीक है? हम बार-बार बोल रहे हैं 17 से 18 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ये भी बता रहे हैं कि जब भी पढ़ते वक़्त अगर नींद आए, तो सो जाना है।
जब भी पढ़ते वक्त नींद आए ना तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए सो जाए, लेकिन सो जाए। ऐसा नहीं करना है कि ठंडा बर्फ आँख में डाल के पढ़ेंगे, एकदम नहीं। क्योंकि ये 5 मिनट और 7 मिनट का जो नींद होता है ना, वो पूरा तरोताज़ा कर देता है आदमी का, पूरा शरीर एकदम नया जैसा क्या बोलते हैं इसको रिस्टोर कर देता है। पूरा शरीर 5 मिनट का झुक के पूरा शरीर को तरोताज़ा कर देता है। तो सो जाना है ना? शरीर पे देखना है, नौकरी सबसे बड़ा चीज़ थोड़ी यार, मारेंगे 1 लात साला निकल जाएगा एमटीएस, तो भाग साला, तेरे चलते अपना शरीर बर्बाद करे, चल निकल, तू है क्या रे? ऐसे करके बात करना उससे। तो मात्र 5 से 6 घंटा पढ़ना, उसमें आपको इतना कर लेना है इंग्लिश, आराम से हो जाएगा भाई। अगर आप डेली 2 घंटा जीएस पढ़ेंगे आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। हम 2 घंटा ज़िंदगी में जीएस नहीं पढ़े, क्योंकि उतना पढ़े भी नहीं करते। रटने वाला चीज़ बोर लगता है, आधे घंटा में लगने लगता है कि साला कखनी 2 घंटा हो जाए, ऐसा। ठीक है, 2 घंटा और 4 घंटा और बाकी ये ती 2 से ढाई घंटा इंग्लिश में देना, बाकी जो छूट गया ये तो 20-20 मिनट का 2 सेट लगेंगे, 40 मिनट ये, सॉल्व-वूल्व करते-करते 1 घंटा ये। रीजनिंग का तो सप्ताह में बोले, इतवार को मार लीजिए चारों, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो चलते-फिरते मार देना। तो 1 घंटा इसमें देना है और 2 घंटा इसमें देना है, 2 और 1 3 घंटा, बाकी 3 घंटा बचा इंग्लिश का देना है, 6 घंटा। लेकिन ऐसा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाता है इसका। कट ऑफ ज़्यादा जाता है और थोड़ा-सा इंग्लिश और जीएस से मेरिट बनता है केवल, मैथ और रीजनिंग से बनता नहीं है। मैथ रीजनिंग से बनता तो 2500-2500 मार के बढ़िया आने वाला है। हम खुद एमटीएस में 25 मैथ मारे, लेकिन क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिलेक्शन भी नहीं हुआ, एमटीएस नहीं निकाले आज तक। ऐसा है। अगर ये फ़ॉलो हो सके, आपको खराब लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ, ये ठीक है, तो आप फ़ॉलो कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि आपसे मतलब हमसे बेहतरीन आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? हमसे बेहतरीन बना सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। दुआ करेंगे भगवान से कि इस बार आप लोगों का एमटीएस हो, पूरा सफल हो जाए। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।